प्यारे बच्चों, कल हमने संस्कृत का जो कक्षा 7 का पाठ है, ये 5वां पाठ पंडिता रमाबाई, उसका आधा भाग हमने पढ़ लिया था कल। इस पाठ में हमको पंडिता रमाबाई, जो आज के बहुत साल पहले एक बहुत विदुषी महिला हुई थी, एक बहुत ही जानकार महिला हुई थी, विद्वान महिला हुई थी, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। और बाद में जो है इनके पिताजी ने इनकी माता को पढ़ाया, फिर माता ने जो है इनको पढ़ाया, है ना। लोगों ने उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों को पढ़ाने से क्या मतलब है। उसके बाद में जो है वो लोग गरीब हो गए, फिर वहाँ पे अकाल पड़ा जिसमें उसके माता पिता की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, है ना, सॉरी बहन की, बड़ी बहन की डेथ हो गई। उसके बाद में उसके भाई और वो दोनों मिलकर के पूरे देश में घूमने लगे, है ना, पैदल ही। फिर वो कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता में लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, है ना। फिर बाद में जो है 1880 में उन्होंने जो है अपने विपिन बिहारी दास के साथ में जो शादी कर ली उन्होंने। शादी करने के बाद उनकी एक बच्ची हुई, लेकिन 1 साल के अंदर ही, 1-1.5 साल के अंदर ही उनके पति की भी डेथ हो गई। उसके बाद में अब वो वापस जो है वहाँ जहाँ पहले रहते थे ना, महाराष्ट्र में, वहाँ चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने औरतों को पढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। फिर हंटर कमीशन इंडिया आया, अंग्रेज़ों का राज था, और हंटर कमीशन ने जो है उनको पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि भाई अपने को बच्चों, औरतों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। उसके बाद में वो इंग्लैंड भी गई और वहाँ जा कर के उन्होंने पढ़ाई की, प्लस वहाँ के जो अच्छे विचार थे औरतों को पढ़ाने को लेकर के, उससे भी वो प्रभावित हुई। तो अब अपन इसके आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें आगे है, देखिए कि इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका गई, है ना, यानी इंग्लैंड में उनकी जब पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर वो अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ से उन्होंने भारत में जो विधवा स्त्रियाँ थी उनकी सहायता करने के लिए पैसे इकट्ठे किए। भारत प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। तो भारत आकर के उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन के नाम से, मुंबई के अंदर शारदा सदन नाम से एक बिल्डिंग बनाई, जहाँ पर कौन रहती थी, जो विधवा स्त्रियाँ। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में क्या था बेटा, कि जब विधवा हो जाती थी स्त्री तो उसको अलग रहना पड़ता था, उसको अलग निकाल दिया जाता था, या तो उसको वृंदावन भेज दिया जाता था, या उसको कहीं भी ऐसी जगह भेज दिया जाता था कि फिर उससे किसी का कोई संबंध नहीं रहता था विधवा स्त्रियों का। तो ऐसे वो बहुत ही गरीबी में और बहुत ही बीमारी में जीवन जीती थी, अकेली रहती थी बेचारी। तो ऐसे में रमाबाई ने उनकी चिंता की और उनके लिए बम्बई में शारदा सदन नाम से एक बिल्डिंग बनाई, वो जो अमेरिका से पैसे लेके आई थी ना, उससे। तो उसके बाद में अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में उन्होंने ऐसी जो बेसहारा औरतें थी, जो विधवा हो गई थी या गरीब थी या बूढ़ी हो चुकी थी, जिनको लोगों ने छोड़ दिया था, तो ऐसी सब औरतों को इकट्ठा करके वहाँ पर उन्होंने उनको रखा। उनका नहाना धोना, खाना पीना, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना, वो सब काम वहाँ होते थे। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। तो इसके बाद में वहाँ पर जब वो रहने लगती, थोड़ा वो ठीक हो जाती खा पी करके, और उनके कोई बीमारी होती वो ठीक हो जाती, जब वो स्वस्थ हो जाती तो फिर उनको अलग अलग तरह की सिलाई करना है, छापा करना है, कोई तरह का कुछ टाइपिंग है, कुछ लकड़ी की कोई चीज़ बनाना है, ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाती उन औरतों को, है ना। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जातम। और बाद में फिर क्या हुआ, ये अच्छा काम होने लग गया ना भाई, औरतें पढ़, मतलब कुछ अच्छा सिखा दिया जाता औरतों को, तो वो अपना खर्चा चलाने लगी, खुद ही कुछ बना बना करके बेचने लगी, है ना, तो उससे उनको पैसे भी मिलने लगे। उसके बाद में इस जो मुंबई में ये जो बिल्डिंग बनाई थी, इसको बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, पुणे में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुणे नाम की एक जगह है, एक नगर है वहाँ पर। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम। तो पुणे में उन्होंने मुक्ति मिशन, पुणे के पास में केडगांव नाम की जगह है, वहाँ पर मुक्ति मिशन के नाम से उन्होंने एक संस्था बनाई, एक संस्थान बनाया और वहाँ पर उन सबको रखा गया।
तत्र अधुनापि निरश्रितः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ पर आज भी वो जगह आज भी है और वहाँ पर जो ऐसी निस्सहाय औरतें हैं वो आराम से वहाँ रह सकती है, वहाँ पर सम्मान के साथ रह सकती हैं। वो अपना कुछ वहाँ से कुछ सीख कर बिजनेस भी करती हैं, पैसे भी अर्न करती हैं और सम्मान के साथ रहती भी हैं। फिर 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में उनका जो है मृत्यु हो गई। रमाबाई की जो है मृत्यु कब हुई? 1922 में। 1858 में उनका जन्म हुआ था, 1922 में उनकी मृत्यु हुई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वो देश और विदेश की बहुत सारी भाषाएं बोलना सीख गई थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के साथ में उन्होंने लिखी भी किताबें भी लिखी, जैसे कि स्त्री धर्म नीति नाम की किताब लिखी, हाई कास्ट हिंदू वीमेन नाम की किताब लिखी, 2-3 किताबें उन्होंने लिखी। इति तस्याः प्रसिद्ध रचनाद्वयम् वर्तते। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा लेकिन ये 2 उनकी बहुत फेमस हुई, एक तो स्त्री धर्म नीति और एक हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो आपने समझा कि देखो कितने महान लोग हमारे यहाँ पर हुए हैं पहले भी और अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, तो हमको इनसे प्रेरणा मिलती है। तो आपको ये चाहिए कि आप ये जो शब्दार्थ हैं ये आप कॉपी में कर लें, और इस पाठ का अर्थ भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है या जा सकता है, तो आप इस पाठ का अर्थ 2-3 बार इस वीडियो को देख लें, दोनों वीडियो को देख करके समझ लें और इस पाठ का अर्थ भी अच्छे से समझ लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।